हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी इन द फुटवेयर स्पेस विच इज़ लेयर फुटवेयर्स। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में इस कंपनी ने बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ शो करा था। अराउंड 45% से इनका सेल्स ग्रो हुआ था। वेल जो इनका पैट था, नेट प्रॉफिट, वो भी इन द सेम रेंज ग्रो करा था। और अगर मैं Q1 के रिजल्ट्स की बात करूं तो Q1 के रिजल्ट्स हैव बीन वेरी सॉलिड। यहाँ पर इनका जो सेल्स ग्रो वो 125% है। वेल जो इनका पैट ग्रोथ है वो उनका पैट ऑलमोस्ट 3x से ज़्यादा जंप हो गया। ऑलमोस्ट 250% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर पैट में। इसके पीछे के जो भी रीजंस हैं उनको हम इस वीडियो में एक बार समझेंगे कि आखिर क्या पॉसिबल क्या चीज़ें चल रही इन द एंटायर कंपनी। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ लेहर फुटवेयर्स। अगर मैं बात करूँ, लेहर फुटवेयर्स मेनली मैन्युफैक्चर करता है आपके स्कूल शूज़ से लेके आपके स्कूल शूज़, सैंडल्स और डेली फुटवेयर, नॉन लेदर फुटवेयर पे प्राइमरीली फोकस करते हैं। EPU करके एक टेक्नोलॉजी जिसका ये प्राइमरीली फोकस करते हैं अपने फुटवेयर में। एंड इट इज़ अ गुड ब्रांड, मतलब ये B2B भी डील करते हैं प्लस B2C डील करते हैं। B2B मतलब जैसे फर्स्ट क्राई हो गया, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कूल शूज़ सप्लाई करते हैं, मेन काम जो इनका है। प्लस फर्स्ट क्राई और जैसे जितने बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स वगैरह हैं उनमें उनके जो सब ब्रांड्स हैं उनके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए स्कूल शूज़ और भी अदर प्रोडक्ट्स की। वेल इनका एक खुद का ब्रांड है इन द मार्केट विच इज़ फॉर B2C, बिजनेस टू कस्टमर, लेहर फुटवेयर्स करके, जिससे प्राइमरीली डील करते हैं आपके नॉन लेदर फुटवेयर में। फिर चाहे वो एडल्ट हो चाहे चिल्ड्रंस हो, सभी टाइप के रेंजेस इनके पास अवेलेबल हैं। एज ऑफ नाउ इनके पास 1300 से ज़्यादा SKUs हैं ना। अगर मैं इनके पास एक प्रॉपर इफ टॉक अबाउट द एनालिसिस, देन यहाँ पर हम एक सेकेंड, लेट मी मिनिमाइज दिस वन। सो लेट्स गो ऑन एंड हियर वी गो, लेहर एनालिसिस, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे, देखिए लेहर फुटवेयर अराउंड 500 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है अभी। और ये ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर सेगमेंट में केटर करती है, जहाँ पर ये B2B प्लस B2C प्लस B2G वाला तीनों का प्ले करते हैं। मतलब कि ये बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्राई को स्कूल शूज़ सप्लाई करते हैं। बिजनेस टू कस्टमर इनका लेहर करके एक ब्रांड है जिससे डायरेक्टली डील करते हैं, जैसे कि नॉन लेदर फुटवेयर बनाते हैं, सैंडल्स हो गया, शूज़ हो गया। और रिसेंटली इन्होंने अपनी जुलाई में 10th जुलाई को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट करी फॉर द स्पोर्ट शूज़, क्योंकि उन्हें लगा कि स्पोर्ट शूज़ का जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे कैगर से ग्रो कर रहा है। सो दे फाइनली एंटर्ड इनटू स्पोर्ट शूज़। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट B2G, भी इनका एक बड़ा पार्ट ऑफ बिजनेस है। जो मेन ग्रोथ इस बिजनेस में आ रही है B2G के कारण है। सरप्राइजिंगली यहाँ पर एक चीज़ है कि जो 40% का लास्ट ईयर में ग्रोथ मिला, तो वो इनके फुटवेयर बिजनेस से नहीं था। इनका फुटवेयर बिजनेस तो केवल 12% से ग्रो करा, बट जो मेन ग्रोथ था वो था B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट वाले सेगमेंट से। इसका मतलब क्या है? दरअसल में गवर्नमेंट की PM विश्वकर्मा योजना आ रखी है। PM विश्वकर्मा योजना में गवर्नमेंट करती क्या है, जो जितने भी विश्वकर्मा लोग होते हैं, जैसे जो कारपेंटर्स हो गए या फिर आपके शू मेकर्स हो गए, बार्बर्स वगैरह, इन सभी लोगों को टूल किट्स प्रोवाइड करती है, उन्हें सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, जिससे वो अपने बिजनेस को ईजिली हैंडल कर सके प्लस एक्सपेंड कर सके। ये ना, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट शू मेकर वाला जो बिजनेस है, तो जो शूज़ मेकर लोग होते हैं तो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है ये स्किल शूज़ बनाने की। और शूज़ बनाना, लेट मी टेल यू कि ये एक इजी काम नहीं है, प्लस ये मशीन ऑपरेटेड नहीं होता, मशीन से लेबर इंटेंसिव काम है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास करा जाता है। तो अब जनरेशन टू जनरेशन जब आप अपने कोई भी शू मेकर होगा वो अपने बच्चों को या फिर नातियों को वगैरह सिखाएगा, तो उसके लिए से जितने भी टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो मेन टूल किट्स को प्रोवाइड करता है अपना लेहर फुटवेयर। लेहर फुटवेयर ने क्या करा, इन्होंने बिडिंग लगाया और इनको सक्सेसफुली बिड मिला 300 करोड़ का प्रोजेक्ट्स करने का। 300 करोड़ का इन्हें एक ऑर्डर मिला, जिसके इसमें इन्हें क्या करना था कि टूल किट्स होती हैं, जैसे कि इसमें 8 से 10 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट शू मेकिंग वगैरह में, मतलब छोटे छोटे टूल्स होते हैं शू मेकिंग और कारपेंटर वगैरह लोगों के जो काम आते हैं, उनकी जो किट्स होती हैं उनको प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरर हैं, एक मैन्युफैक्चरर से कुछ लेना, दूसरे से कुछ लेना, पूरा इंटीग्रेट करके एक पूरा बॉक्स बनाने का। बॉक्स बनाने के बाद उसको आगे सप्लाई करना। मेन सप्लाई कैसे होगा? सप्लाई होगा आपका, इनके डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस इन्होंने बनाए हैं 4 जगह पे, इन्होंने अपने वेयर हाउस बना रखे हैं, जिससे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई इंश्योर कर पा रहे हैं। ये इनका मेन काम है। लास्ट ईयर इनका 79% सेल्स था फुटवियर से, और 21% सेल्स था इनका ये वाला
पीएम विश्वकर्मा योजना से 21%। इफ आई टॉक अबाउट देन टू बी वेरी सर्टेन अराउंड 100 करोड़ 60 से 70-80 करोड़ का सेल्स था इनका इस योजना से। अब इस योजना के कारण इनकी मेन ग्रोथ आई थी फाइनेंशियल 25 में। और बात करो अगर Q1 की, तो Q1 में भी यही हो रहा है। ये देखो FY25 फुटवेयर 79%, इसमें से 54% था इनका डोमेस्टिक फुटवेयर, 25% एक्सपोर्ट था। 12% ईयर इन ईयर की ग्रोथ आई थी। मतलब फुटवेयर वाला बिजनेस तो केवल 12% से ग्रो कर रहा है, बट कंपनी ओवरऑल 45% से कैसे ग्रो कर रहा है 25 में? मेन रीज़न था इसका पीएम विश्वकर्मा योजना। और अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 21% कंट्रीब्यूशन था पीएम विश्वकर्मा योजना का। अब इसमें से इन्हें 300 करोड़ का ऑलमोस्ट ऑर्डर मिला था, जिसमें से इनका 200 करोड़ का ऑर्डर बाकी रह चुका था, जो कि इन्हें 6 से 9 महीने में पूरा करना है फाइनेंशियल 26 के स्टार्ट में। मतलब कि ये जो अभी अपना फर्स्ट हाफ चल रहा है, इस फर्स्ट हाफ के अंदर इन्हें 200 करोड़ का ऑर्डर पूरा करना है। लेट मी वन सेकेंड टेल यू कि इनका जो लास्ट ईयर का अगर आप रेवेन्यू देखोगे वो ही 277 करोड़ का था, और इनके पास ऑर्डर बुक ही अभी 200 करोड़ की है इस साल के लिए फाइनेंशियल 26 के। प्लस एक और चीज़, अभी 2 दिन पहले इनके पास एक और ऑर्डर आया 75 करोड़ का। मतलब जितनी लास्ट ईयर की सेल्स थी 277 करोड़, उतने की तो साल इनके पास ऑर्डर बुक आ चुकी है केवल और केवल फाइनेंशियल 26 से स्टार्ट के लिए, 6 से 9 महीने की पीरियड में एग्जीक्यूट करने के लिए 277 CR इफ आई टॉक अबाउट। तो अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या होना चाहिए, 277 CR जैसे लास्ट ईयर था, उसमें से 200 करोड़ इनका आया था फुटवियर से। लेट्स से कि फुटवियर में इस बार कोई ग्रोथ ही नहीं आता, क्योंकि डिमांड जो वो थोड़ा सा लाइक स्लो डाउन चल रहा है वहाँ पर। स्टिल इन्होंने अपना स्पोर्ट्स वाला भी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी स्पोर्ट्स वियर की, तो वहाँ पर से हो सकता है इन्हें थोड़ा सा अपटिक मिला और ये 10-12% की ग्रोथ इस साल कर ले। बट कंजर्वेटिवली लेट अस अज्यूम कि कंजर्वेटिवली कि ये 200 करोड़ कर पाते हैं। अगर इन्होंने 200 करोड़ करा, देन 200 करोड़ ये करा प्लस 275 तो यहाँ से गारंटीड है ही इसका, आपका पीएम विश्वकर्मा योजना का। तो मतलब मोटा मोटी 500 करोड़ का रेवेन्यू मिनिमम ये गारंटीड है। अब अगर आप 26 से कंपेयर करोगे FY25 से, देन 277, तो FY25 से 277 से आपका कितने का मूव आ रहा है, और ऑलमोस्ट 230 CR का मूव आ रहा है 500 CR में। मतलब कि इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से पूरा कैलकुलेट अगर मैं करके बताऊँ, देन रेवेन्यू इज 230 डिवाइड बाई 277, 200, 83% का ग्रोथ आ रहा है ईयर ओवर ईयर। मतलब आप ये देख सकते हो कि ये जो लास्ट ईयर तक बिल्कुल लास्ट ईयर तक अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, 10-15% वाला इंजन था, वो 83% के रेंज पे आ चुका है। इसका प्राइमरी रीज़न यही है कि पीएम विश्वकर्मा योजना। अब यहाँ पर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री की अगर मैं बात करूँ, देन लेट अस ओपन देयर इनका ना एक एनुअल रिपोर्ट है। तो मेनली होता क्या है इस कंपनी के साथ, इनके कॉन कॉल्स तो होते ही नहीं है। कॉन कॉल्स अगर नहीं इनके सिंस इनके कॉन कॉल्स नहीं होते, तो इनके साथ अपन ने क्या करा कि इनका जो मैनेजमेंट है जैसे, तो उन्होंने जस्ट अ मिनट फोटो सो ये देखो आप, ये इनका FY25 का एनुअल रिपोर्ट, जहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी कमेंट्री दी थी, पूरा समझाया इनकी चीज़ें। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे पास कंपनी का ओवरव्यू विद ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, विद ओवर 30, ये देखो विद ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ लेट मी जूम इट, विद ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने कहा लेयर फुटवियर्स continues to be one of North India's prominent mass market footwear manufacturer. Leher focuses on delivering affordable non-leather footwear, offering a wide array of across 1300 plus active SKUs. तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा लेयर फुटवेयर्स के बारे में प्राइमरीली बताया कि भाई फुटवेयर का जो काम है उनका कैसा क्या है, क्या मेन चीज़ें होती हैं फुटवेयर के काम में। और इन्होंने अपना सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि इनके पास 27 से ज़्यादा स्टेट्स में इनके प्रेजेंस है, 520 से ज़्यादा इनके पास डीलर नेटवर्क्स है, और 4 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने फुटवेयर्स को एक्सपोर्ट करते हो। 25% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट साइड। कंपनी के पास एज ऑफ नाउ 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं राजस्थान प्लस जयपुर में। अब by leveraging design, affordability and scale, Leher Footwear remains committed to offering reliable and value-driven footwear to millions of consumers across India and beyond. तो ये कंपनी का विजन है मेनली। और अब हम इनके बारे में बात करेंगे, एक्सपेंशन इनटू गवर्नमेंट सपोर्टेड इनिशिएटिव पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसका क्या सीन है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई FY24-25 में जो Q2 था वहाँ से हमारे पास चीज़ें फ्लो आउट होना शुरू हुई, जहाँ से हमें एक ऑर्डर मिला पीएम विश्वकर्मा स्कीम का 300 करोड़ का। इसमें से हमने अराउंड 80 से 90 करोड़
एग्जीक्यूट कर दिया था FY25 में, और रिमेनिंग 200 करोड़ हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं इन द करेंट ईयर। प्लस इन्होंने ये चीज़ कही कि हमें प्रॉपर एक्चुअली मतलब इन्होंने ये कहा कि हमें दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग गेटिंग मोर ऑर्डर्स, मतलब इन्होंने कहा कि इन्हें और ऑर्डर्स मिलने के कॉन्फिडेंस में है ये, और ये सही बात निकली। इन्होंने ऐसा कहा था रिपोर्ट में, और उसके आई गेस 1 महीने बाद ही इनका ऑर्डर आ गया। अभी 2 दिन पहले 75 करोड़ का उन्हें एडिशनल ऑर्डर मिला PM विश्वकर्मा स्कीम में। प्लस इन्होंने एक चीज़ और कही रिपोर्ट्स में कि हमें ऐसा लाइक दे आर कॉन्फिडेंट कि अब जो ये मेनली टूल किट प्रोवाइड कर रहे हैं शू मेकर्स के लिए, अब उससे प्रोडक्ट एक्सपेंशन की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब प्रोडक्ट एक्सपेंशन इज मेनली कि भाई पहले गवर्नमेंट योजना के अंदर ये केवल शू मेकर को टूल किट कर रहे थे, अब ये कारपेंटर्स को भी टूल किट प्रोवाइड करने लगेंगे, तो इसके भी स्कोप बन रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली इन्हें ये चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट्स में डिस्कस करेगी। द कंपनी हैज़ एन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक ऑफ 195 करोड़ विद एन एग्जीक्यूशन ऑफ 6 to 9 month periods। इन एडिशन company is expected to receive additional order under the current order book further enhancing sales visibility। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो आउटलुक बन रहा है FY26 का वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे बन रहा है। बट यहाँ पर हमें जो चीज़ें कंसिडर करनी होगी कि अब एक बात सुन, PM विश्वकर्मा योजना ऐसी तो चीज़ है नहीं कि वो हमेशा चलती रहे। तो लेट से इस साल का तो आउटलुक पॉजिटिव है कि भाई इस साल का तो ये कर लेगा, 500 CR तो कहीं नहीं गया, कर लेगा ओवरऑल, ठीक है। बट आगे का क्या FY26 का, उसका तो भी हमें कोई आउटलुक मिला नहीं, ना हम एनुअल रिपोर्ट से ऐसा पता कर सकते हैं, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में भी इन्होंने लॉन्ग टर्म की ऐसा कोई बात नहीं करी। विजिबिलिटी की फुटवेयर बिजनेस को लेके देवर पॉजिटिव कि एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, टैरिफ से हमें कोई ऐसा इशू है नहीं, चाइना क्योंकि उस पर ज़्यादा टैरिफ्स लग रहे हैं ऐसा वैसे, तो मतलब देवर पॉजिटिव अबाउट द ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फुटवेयर बिजनेस। बट वो कितना ग्रो करेगा यार, मतलब वो 80% 50% के कैगर से तो नहीं कर सकता ना, वो 20% मैक्स टू मैक्स ग्रो करेगा, ठीक है। बट जो रिमेनिंग ग्रोथ है आपकी अभी आ रही रेवेन्यूज़ में, अभी आपका रेवेन्यू 200-250 करोड़ वाला है, वो 500 करोड़ पहुंच जाएगा इस साल के एंड तक केवल PM विश्वकर्मा स्कीम से। लेट्स से कि अगले साल PM विश्वकर्मा स्कीम विथड्रॉ हो जाती है, मतलब ओवरऑल उन्हें जितना काम करना तो हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, एकदम सेल्स में ड्रॉप आ जाएगा। 500 करोड़ से वो अगेन 300 करोड़ की रेंज में आएगा, 200 से 300 करोड़ की रेंज में आ जाएगा, क्योंकि केवल फुटवेयर वाला बिजनेस बना रहेगा। तो इस टाइप के बिजनेस के साथ मुझे ये थोड़ा सा रिस्क लगता है कि भाई अभी के लिए विजिबिलिटी है 1 साल की, बट हाँ सिंस 1 साल की विजिबिलिटी है तो ओवरऑल मेरे को सही लगा कि अभी के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये चीज़ सही लग रहा है कि भाई 500 करोड़ का रेवेन्यू दे कैन ईजिली डू, प्लस इनका जो फॉरवर्ड पी वैल्यूएशन आ रहा है वो भी अच्छा आ रहा है। पैट दे कैन डू ऑलमोस्ट 20 से 30 करोड़ का पैट विद अ फॉरवर्ड पी ऑफ 17 से 25। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छी विजिबिलिटी, बट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा हमें अवेयर रहना पड़ेगा कंपनी को लेकर, और अपडेट्स इसके देखते रहने होंगे, क्या पता ये स्कीम एक्सटेंड हो जाए। तो व्हाट वी कैन डू इज कि मतलब डिस्क्लेमर है, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। हम धीरे धीरे पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि भाई 2 महीने बाद कंपनी के ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, देन आगे की विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जब तक चल रहा है तो जब तक हमको खेलना है इसके साथ। सो यही चीज़ है। दैट्स ऑल फॉर द डे। साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।